और हिजबुल्लाह ने इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और उसने इजराइल और अमेरिका को खुद के साथ साथ हमास के अंत की दावत दे दी। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने न सिर्फ लेबनान में तबाही मचाई बल्कि इतने बम बरसाए कि गाजा की धरती बुरी तरह से दहल गई। कुछ ही घंटों में गाजा में जो रक्तपात और नरसंहार हुआ है उसने युद्ध विराम की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। विनाश की बड़ी आग में इजराइल जल रहा है, लेबनान जल रहा है और गाजा भी भस्म हो रहा है। हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला दिया। आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के साथ साथ गाजा में भी चला। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट, चौथा विस्फोट। राफा से लेकर खान यूनिस और वेस्ट बैंक तक इजरायली एयरफोर्स ने इसी तरह एक के बाद एक कई धमाके किए। जिस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह में अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई थी, उसी वक्त गाजा की धरती शमशान बनती जा रही है। इजरायली सेना की बमबारी में न सिर्फ गाजा की इमारतें तबाह हो गईं, बल्कि बहुत बड़ा रक्तपात और बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। सेंट्रल गाजा के दायर अल बलहा में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। हमले में कई इमारतें मलबा बन गईं। खान यूनिस में इजराइल के हवाई हमले में एक साथ 13 लोग मारे गए। उत्तरी गाजा में इजराइल ने हमास से जुड़ी 3 इमारतों को तबाह करने का दावा किया। या अल्लाह! राफा में इजराइल ने जमीन और हवा दोनों से ही हमले किए। यहां भी 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के हमलों से बौखलाई इजरायली सेना ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी हमले तेज कर दिए। वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा में विनाश का नया दौर उस वक्त शुरू हो गया है जब युद्ध विराम को लेकर हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग हो रही है। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, उसी वक्त मोसाद चीफ डेविड बर्निया और शिन बेत चीफ रोनेन बरार मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गए। ये दोनों हमास के प्रतिनिधियों से शांति समझौते को लेकर बातचीत करने पहुंचे। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह में जिस तरह से नई और सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, अरब में जिस तरह से हालात विस्फोटक हुए, उससे गाजा में युद्ध विराम हो पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।